जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस में। इस क्लास में जो एसएससी जीडी 2024 में आपके पेपर हुए थे, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं और 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के लिए गए हैं। और सबसे पहले जो अपना सेक्शन आएगा वह जीके जीएस की श्रृंखला का आएगा। उसके बाद में अपने हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। इसलिए आप लोग पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से ओवरऑल इतना आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। और इस समय जब 2025 में जब आपके पेपर होंगे, उसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्लास को अंत तक देखें, आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जीके जीएस के सेक्शन की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था जीके जीएस में। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना पूछा गया था कि प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने किसे कलयुग सत्यभामा कहा था। जो डॉक्टर राजा रेड्डी थे, उन्होंने कलयुग सत्यभामा किसे कहा था, ये पूछ लिया गया है इसमें। तब ये किसे कहा था, ये कहा था शोभा नायडू के लिए। यदि आपका जवाब शोभा नायडू था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक हैंडबॉल टीम में 10 खिलाड़ी होते हैं। आपको बताना है कि एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये आपके होते हैं, कितने होते हैं ये होते हैं 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो जनगणना मंत्रालय होता है महापंजीयक, ये जो आता है, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम क्यों लगाते हैं, आपको ये ज्ञात होगा। उससे हमें यह पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और आने वाली शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवश्य लगा। अगला प्रश्न है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उस समय मेजबानी किसने की थी, ये पूछ लिया गया है। तब ये किसने की थी, ये की थी बर्मिंघम ने। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें। डैश भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को निरस्त करता है। तब वह कौन निरस्त करता है, यह आपका करता है भारतीय न्याय संहिता विधेयक। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यह प्रश्न कई बार एसएससी के द्वारा पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष के दौरान फर्म की डैश, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, तब क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा माल सूची में परिवर्तन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट, कौन सा एलिमेंट है जो पी ब्लॉक का हिस्सा है। ये आपका है ऑक्सीजन। क्या चीज़ है? ऑक्सीजन। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो कन्या विद्यालय था, उसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। इसकी स्थापना की थी सावित्रीबाई फुले ने। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका कार्यकाल कब से कब तक का था, ये पूछा गया है। उसका कार्यकाल था 2002 से लेकर के 2007 तक था, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से कंप्लीट कार्यकाल था, जो कि 5 वर्ष का होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा, का सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर शाहिद, परवेज खान, बुद्धात्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध डैश से है। इन लोगों का संबंध किससे है,
ये पूछ लिया गया है। इनका संबंध है सितार से। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए माना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता है। तब कथक सम्राट किसे कहा जाता है, कमेंट कर दें आप लोग। कथक सम्राट कहा जाता है बिरजू महाराज के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंडिया अर्थात भारत, क्या चीज़, इंडिया अर्थात भारत डैश है। तब ये क्या है, ये जो है ये राज्यों का एक संघ है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश द्वारा की गई थी, ये जनगणना किनके द्वारा की गई थी, ये पूछा गया है। ये जनगणना की थी WC फ्लोडेन के द्वारा की गई थी। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से डैश ने की थी। जो भारत में हरित क्रांति की जो अगुवाई की थी वह किसने की थी, वह की थी MS स्वामीनाथन ने। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तभी किस राज्य में किया जाता है, इसका किया जाता है गोवा राज्य में। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तब ये कौन थे, उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तब वह कौन सा है, सही जवाब कौन गारंटी देता है, ये देता है नागरिकों के लिए। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना करंट अफेयर से, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये भी करंट अफेयर से हो सकता है ये पूछ लिया जाए, फिर भी इसका जवाब बता देते हैं क्या क्या होगा। सुल्तान जोहर कप किस टीम ने जीता। 2023 में जो सुल्तान जोहर कप था वह किस टीम ने जीता था, वह जीता था जर्मनी ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रह का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, इसका प्रयोग किया जाता था युद्ध तथा शांति मंत्री के लिए। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इस तरह से अपनी ये सामान्य ज्ञान अर्थात GS के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपने करेंगे हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला। आप करेंगे अपना लगाएंगे हिंदी के प्रश्नों को, जो कि SSC GD के पेपर में 20 क्वेश्चन हिंदी के प्रश्नों को पूछा जाता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा अहम रोल क्वेश्चन पेपर में हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया हिंदी में। तत्सम रूप पूछा गया किसका, उठ का तत्सम रूप क्या होगा, कमेंट कर दे आप लोग। उठ का जो तत्सम रूप होगा वह होगा उत्तिष्ठ। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न फिर से आपसे तद्भव पूछा गया है किसका, अधर्ग का तद्भव क्या होगा। इसका तद्भव आपका होगा आधा, क्या हो जाएगा, आधा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है अंगारे बरसना। किसका, अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी पड़ना। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। एक मोती का हार खरीदा, आपको बताना कि एक मोती का हार खरीदा, तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर होना चाहिए था उसने मोतियों का एक हार खरीदा, जो कि यह सही तरह से लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको
इसमें बताना है कि मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है। कोई त्रुटि है क्या इसमें? कमेंट कर दे किस में त्रुटि है। ये आपकी त्रुटि है में सबसे। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द अब आपको बताना है, किसका विलोम बताना है? अस्त का विलोम क्या होगा? अस्त का विलोम क्या होता है? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट कि अस्त का विलोम क्या होता है। अस्त का जो विलोम होता है वह होता है उदय। क्या होगा? उदय। इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आप यदि चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में भी सेशन को शेयर करें, जिससे वो भी देख सकें कि प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मतलब इसका आपको बताना मल तब। मल तब ये क्या ठीक तरह से लिखा हुआ है? बताएं। ये गलत तरह से लिखा हुआ है, शुद्ध तरह से कौन सा लिखा हुआ होगा? कमेंट कर दें आप लोग। ये लिखा होगा, आप इस मतलब इस तरह से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मल तब, तब इस तरह से जो लिखा जाएगा वह मतलब सही तरह से लिखा होगा। ये आएगा यहाँ पर। फिर कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन से इसका। अगला प्रश्न है कि दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। लक्ष्मण की भ्रातु भक्ति, तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भाई की निस्वार्थ सेवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अवश्य के लिए आपको बताना कि अवश्य किस तरह से लिखा जाएगा। कमेंट कर दें आप लोग, अवश्य किस तरह से लिखा जाएगा। ये आपका लिखा जाएगा अवश्य, जो सेकंड वाले ऑप्शन दे रखा है, ये जो कि बिल्कुल ठीक तरह से इसमें लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको विलोम शब्द बताना है किसका? अनुकूल का विलोम शब्द बताना है। अनुकूल का विलोम विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अब आपको पर्यायवाची बताना। किसका पर्यायवाची बताना? खूंटी का पर्यायवाची क्या होगा? ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं हिंदी के प्रश्न आपके एसएससी जीडी के पेपर में, इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। तब खूंटी का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग। इसका पर्यायवाची होगा मेख। क्या हो जाएगा? मेख। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो। क्या चीज़? जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे आतताई। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वही फिर से पूछ लिया गया है, जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला, तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अंतर्दर्शी। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इसमें यदि समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, यदि आपको इसमें कोई त्रुटि लगती हो तब त्रुटि को सेलेक्ट करें जो लगती हो, और कोई त्रुटि नहीं लगती हो तो आप नो त्रुटि सेलेक्ट करें, अर्थात कोई त्रुटि नहीं है। तब इसका सही जवाब होगा जितनी दुर्गति पहले, ये त्रुटि इसमें है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है पर्यायवाची पूछा गया है, गजानन का पर्यायवाची क्या होता है? कमेंट कर दें आप लोग, गजानन का पर्यायवाची क्या होता है? फटाफट कमेंट करें, गजानन का पर्यायवाची क्या होता है? इसका पर्यायवाची होता है गणेश। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक पैराग्राफ होगा अर्थात गद्यांश होगा। उस गद्यांश को पढ़ने के उपरांत उसमें विलंग स्थान होंगे, उन विलंग स्थानों की विकल्पों से पूर्ति करनी होगी। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। हमारे देश की यही डैश है कि यहाँ त्योहारों पर भरपूर आनंद मिलता है। क्या है इसका सही जवाब? क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यह हमारे विशेषता है। हमारे देश की यही विशेषता है कि यहाँ त्योहारों पर भरपूर आनंद मिलता है। अगला प्रश्न है कि मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और डैश लेकर आता है। क्या लेकर के आता है मेला? मेला लेकर के आता है। मेला हमारे
मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और आनंद, यहाँ क्या आ जाएगा, आनंद लेकर आता है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेलों की डैश बच्चे हो या बड़े सभी के चेहरे पर देखने को मिलती है। क्या मिलती है? रौनक मिलती है। मेलों की रौनक बच्चे हो या बड़े सभी के चेहरे पर देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेलों में विभिन्न तरह के खेलों का डैश किया जाता है। खेलों का क्या किया जाता है? मेले में आयोजन किया जाता है। आपने देखे होंगे मेले में सर्कस होगा, झूला होगा, मौत कुआं होगा, इस तरह से कई तरह के वहाँ पर खेल होते हैं जो कि बच्चे देखते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और इस क्लास का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, मनुष्य मेलों में जाकर अपनी डैश को दूर कर सकता है। मेले में जाकर के मनुष्य क्या दूर कर सकता है? अपनी थकान को दूर कर सकता है। मनुष्य मेलों में जाकर के अपनी थकान दूर कर सकता है। इस तरह से अपनी ये सामान्य ज्ञान और जीके जीएस एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2024 के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी, जो कि आपको इन्हीं क्लासों से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।